हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए, UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने OTR की एक प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया आपकी आसानी के लिए है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब भी कोई फॉर्म आएगा, कोई भी वैकेंसी आएगी, प्री का, मेंस का या कुछ भी, तो आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के बस प्रक्रिया को आप सिर्फ फीस देके पूरी कर पाएंगे। इससे आपका समय बचेगा और वेबसाइट जो है वो इतनी ज़्यादा जो बिज़ी हो जाती है वो बिज़ी नहीं होगी और चुटकियों में आप अपने काम को निपटा पाएंगे। पूरी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये नोटिफिकेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर भी एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो ये जो एक बार की पंजीकरण है ये पूरी तरह से फ्री है। इसकी कोई लास्ट डेट अभी नहीं है, लेकिन जल्दी ही आप इसे कंप्लीट कर लें। इसके बाद देखो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का दो प्रोसेस होगा साइन अप करने के लिए। या तो आप थ्रू ई फार्म, ये जो ई फार्म आप देख रहे हैं इसके द्वारा करेंगे अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, या फिर अगर आप 2015 या उसके बाद कोई भी परीक्षा अब तक आप UPSSC के माध्यम से दिए हैं, UPSSC की कोई भी परीक्षा 2015 के बाद आपने दी है, तो आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर डालना होगा और उसके बाद फिर आपका जो पुराना डेटा है वो ओपन हो जाएगा। उसमें कुछ वांछित सुधार जो आप करना चाहें उसको भी आप कर पाएंगे। तो इसके अलावा एक बात और कि शुरुआत में ये कहा गया था कि जो आपका डेटा होगा वो जो वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको एक ई लॉकर दिया जाएगा। ई लॉकर जब आपको मिल जाएगा तो आप उसमें बहुत सारे डेटा में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नई जानकारी आई है उसके मुताबिक जानकारी ये है कि एक बार आपका डेटा ई लॉकर में पहुंच गया तो सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल को छोड़कर आप बाकी के डेटा में अगर आप चाहें तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डेटा में बदलाव हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मोबाइल और ईमेल आईडी, ये नहीं बदलना चाहिए। अगर ये बदल गया तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, मतलब नहीं ले रहा है। तो ये बताना चाहूँगा उनसे कि हो सकता है 2015 से लेकर अब तक किसी दोस्त के द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपका मोबाइल नंबर यूज किया गया हो, उसके बाद ये स्थिति बन सकती है। फिलहाल पूरी जो प्रक्रिया है इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं एक बार कंप्लीट। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो आप पूछिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइन अप बटन पर आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन बटन पर तब आप क्लिक करेंगे जब आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। नहीं तो पहली बार आए हैं तो आपको जो है यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करना है। थ्रू ई फार्म, तो यहाँ पर आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पर एक OTP जाएगी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये सब कंपलसरी है। इसके अलावा आधार कार्ड का लास्ट 6 डिजिट होना चाहिए। फिर यहाँ पर अप्लीकेंट्स पर्सनल डिटेल्स में आप देख सकते हैं कुछ जानकारियाँ आपसे मांगी जाएंगी, माता पिता का नाम, वेरिफिकेशन और रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। प्रक्रिया यहीं पर कंप्लीट नहीं होगी, इसके बाद अगला पेज ओपन होगा और क्रम से आपसे सारी जानकारियाँ, मतलब आपका जो एजुकेशनल है, शैक्षिक है, पता है और इसके अलावा जो अदर क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में, फ़ोटो, सिग्नेचर, सब कुछ आपसे यहीं पर एक बार में ही अपलोड करवा लिया जाएगा। अगर 2015 के बाद अगर आप यहाँ पर एक बार भी आपने रजिस्टर किया हुआ है तो पुराना डेटा आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश UPSSC को चुन लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद जब आप गो बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो जानकारी है संक्षेप में यहाँ पर शो हो जाएगी। नीचे कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं जो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ, कास्ट कैटेगरी और जेंडर को आपको सेलेक्ट करके ये जो वेरिफिकेशन कोड है डाल के आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो फॉर्म होगा वो खुल के सामने आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपकी ईमेल आईडी शो होगी, चाहें तो आप इसे बदल सकते हैं। मोबाइल नंबर शो होगा, चाहें तो आप इसे बदल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपना आधार नंबर का लास्ट 6 डिजिट जरूर डालिएगा। फिर आपको अपना नाम यहाँ पर डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और इसी क्रम में स्टेट ऑफ डोमिसाइल और फिर बाकी की जो जानकारियाँ हैं वो आपसे यहाँ पर मांगी जा रही हैं, उसको आपको दे देना है। नीचे वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका कन्फर्मेशन ऑफ OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हुआ। डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर OTR प्रोसेस। अब यहाँ पर आपको दोबारा से क्लिक करना होगा लॉगिन करने के लिए। इसके बाद बाकी की डिटेल्स यहाँ पर निकल के सामने आएगी। अब लॉगिन बटन पर आपको जाना होगा। यहाँ लॉगिन पर आकर आपको क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे थ्रो OTP कोड या थ्रो पासवर्ड, ये 2 ऑप्शन है। मैं कहूँगा कि आप थ्रो OTP कोड से जाएं। यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालें जो मोबाइल नंबर अभी आपने जब आप साइन अप कर रहे थे आपने डाला, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर ज़रूर डालिए और यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करें। वेरिफिकेशन कोड है, इसको डाल के लॉगिन पर आप क्लिक कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर लेंगे तो देन आफ्टर आपको इस प्रकार से क्रिएशन ऑफ लॉगिन पासवर्ड आपको क्लिक करना बनाना होगा। तो यहाँ पर आप अपना टाइप न्यू पासवर्ड रीटाइप वेरिफिकेशन कोड डालकर आपको सबमिट करना है। याद रखिएगा, यही आपका जो है क्या बनेगा, ये आपका पासवर्ड बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको, ये आपका पासवर्ड रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जब आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब आपको जो है लॉगिन बटन पर आकर क्लिक करना होगा। लॉगिन बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो थ्रो OTP कोड या थ्रो पासवर्ड, अब आपके पास क्योंकि पासवर्ड है तो आप चाहें तो पासवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉगिन करने के 3 तरीके होंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और लॉकर नंबर। तो यहाँ पर हम लॉगिन आईडी के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करेंगे या फिर आप मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी का भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चूज़ यूज़र लॉगिन आईडी एज मोबाइल नंबर, चलिए हम मोबाइल नंबर को ही ले लेते हैं। आपसे आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद गेट OTP ऑन ईमेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आपको जाएगी। तो ये दोनों OTP आपको यहाँ पर डाल के कर देना है। अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस को यहाँ पर स्किप भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि OTR प्रोसेस विल नॉट बी कंप्लीटेड टिल योर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन इज़ पेंडिंग। तो सबसे पहले हम अपना जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिक क्वालिफिकेशंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये डेटा आपको यहाँ पर देना होगा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। तो हाई स्कूल हो गया, फिर आप यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन बोर्ड नेम आपको चूज करना है, फिर ईयर ऑफ पासिंग और रोल नंबर डालना है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का भी कंप्लीट करके आपको डिटेल पर यहाँ पर सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका व्यक्तिगत विवरण जैसे कि सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया, होम डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पर है वो आपको सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस, आर यू डेफ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। इसके अलावा एक्स आर्मी, इकोनॉमिकली वीकर। तो इस प्रकार से जानकारियाँ आपसे यहाँ पर मांगी जा रही हैं। दिव्यांग के लिए भी पूरी जानकारी आपसे मांगी जाएगी। अगर आप संबंधित हैं तो आप इसको फिलअप करना होगा। स्किल पेयर से संबंधित जानकारी भी आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कम्युनिकेशन डिटेल्स पर आते हैं। तीसरा कॉलम यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल्स का होता है और इसमें आपसे संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो मांगी जाएंगी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर आप चाहें तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं और अल्टरनेट ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे सकते हैं फॉर योर सिक्योरिटी पर्पज़। और परमानेंट एड्रेस डालना होगा और उसके बाद करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस का डिटेल आपको यहाँ पर डालना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल है यहाँ पर आप क्रमशः 1 by 1 हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, PG और डॉक्टरेट तक की पूरी जानकारी को आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक बार हाई स्कूल को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं या फिर आप उल्टे क्रम में भी चल सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपने यहाँ पर PG को सिलेक्ट किया है तो PG जब आप पूरा यह डिटेल कर लेंगे फिर उसके बाद दोबारा से आप ये डिटेल्स नीचे ऐड हो जाएगी और उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पर आकर
आप जो भी क्वालिफिकेशंस आपकी हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कर देना है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले पीजी वाला कंप्लीट कर दिया है। तो उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन का कंप्लीट करेंगे। ग्रेजुएशन का कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन डालना है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस क्या है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट या साइंस जो भी है यहाँ पर आप ले लेंगे, बैचलर ऑफ आर्ट, या अगर आप बैचलर ऑफ साइंस हैं या फिर जैसे LLB वगैरह किए हुए हैं जो भी है वो आप यहाँ पर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम जो है सिलेक्ट करना होगा और देन आफ्टर यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम डालना होगा। कॉलेज का नाम डालने के बाद यहाँ पर कॉलेज का एड्रेस डालना होगा, ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ एडमिशन, कितने साल का कोर्स रहा और डेट ऑफ कंप्लीशन, कब कंप्लीट हुआ, इवैल्यूएशन का टाइप क्या रहा, मार्क परसेंटेज जो भी रहा और डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। तो ये पूरी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपके पास कोई अनुभव या विवरण प्रमाण पत्र है तो उसका विवरण डाल दें, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट मैं आपको अब कुछ जानकारियाँ और दे देता हूँ ताकि आप उसे यहाँ पर कर पाएँ। तो एक्सपीरियंस ये आप वैकेंट छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे बिल्कुल खाली छोड़ दें। फ़ोटो और सिग्नेचर आप ज़रूर कंप्लीट करें और लास्ट में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपके पास पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जिसमें आधार कार्ड के साथ साथ आप कुछ अदर, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट सब कैटेगरी में आएगा, फ़ोटो ID कार्ड, रेजिडेंशियल ID कार्ड, तो कुछ भी एक आपको जमा कर देना है। चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत फ़ोटो ID कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड में से कुछ भी आपको यहाँ पर, और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। आधार कार्ड का जो इशूइंग डेट होता है, जब आपके पास जो पूरा आधार होता है उस पर दिया गया होता है, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ये आपको अपलोड करने होंगे, एड्रेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट और एक्सपीरियंस। तो अगर इनमें से जो कुछ भी आपके पास है करते जाइए और इस प्रकार से आपका जो OTR है वो कंप्लीट हो जाएगा। कभी अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, जो भी कमेंट होगा उसको आंसर ज़रूर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।